गवे मोर हईवे सुदिन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाम सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान, राधिका गोविंद बली कांधीव उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन निरे, एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलाधि सखा, सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, दासानुदास दासानुदास। मुझे इस पद के आगे, इस याचना से आगे, इसकी प्राप्ति की ओहो खुशी से आगे कुछ सुझाई दिखाई नहीं देता। यही भगवत प्रेम है, यही जीवन का मोक्ष है, यही जीवन का मकसद है, साफल्य है, जीवन की धन्यता है, कृतमतता है। कल भी हमने सुना, एक क्षण में जिसको श्री ठाकुर जी के प्रेम में रोने का सौभाग्य मिला है, उससे बड़ा और जो निरंतर इस भाव में रहता है, उसके आनंद की कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं। भगवद आनंद जब अंतर में भगवत मिलन होता है, श्री धाम में गमन होता है, तो ही चित्त द्रवित होता है और नेत्र सजल होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसका अंतर में हृदय में भगवत मिलन हो रहा है, वही उसके बाह्य लक्षण चित्त के द्राव, अश्रुओं के, प्रेमाश्रुओं के निपातन, पुलक के रूप में, कंठावरोध के रूप में ये सब प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्ति इसके लिए हमारे पास एक है प्रार्थना। प्रार्थना करते करते जैसे ही हम गंभीर होंगे, अन्य इच्छाओं से मुक्त होंगे, प्रार्थना से ही हो जाएंगे, तो निश्चित श्री किशोरी जी कृपा करेगी, लाडली जी कृपा करेंगी, हमारे पक्ष में श्री गौर हरि कृपा करेंगे, गौर हरि कृपा करेंगे, नरोत्तम प्रभु कृपा करेंगे, गुरुजन कृपा करेंगे, और हम जीवन के इसी जीवन में उस जीवन की उस शाश्वत अखंड स्वतंत्र उस श्रेय को प्राप्त करके कृत्य 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 हो जाएंगे। आहा हा। श्रीमन महाप्रभु, क्योंकि मैं तो जिस प्रसंग का भी ठाकुर गुरुजन स्फुरन कराते हैं, उसमें इसी को देख रहा हूँ। महाप्रभु जी ने श्री सनातन शिक्षा में पॉसिबली कहा, सनातन 3 पक्ष हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। एक है संबंध तत्व, एक है अभिधेय और एक प्रयोजन। कोई कहे कि मैं किस पथ को अडॉप्ट करूं, किस पथ पर चलूं। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज ने श्रीमन महाराज श्री के वैजयंती आश्रम में इस पर 10 दिन सत्संग किया, बड़ा अद्भुतम। तो हम अपने जीवन में कभी तो विचार करें, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं तो असफल हूँ जीवन में। क्या क्या बन के नहीं देखा, क्या क्या अपने पर आरोप नहीं किए, पिता का, पुत्र का, व्यापारी होने का, व्यवहारिक होने का, कनिंग होने का। हमारे महाराज जी तो बात ही निपटा दिया कि जब विदुर जी ही धर्मराज और यमराज के रूप में
प्रकट हैं तो भगवान से पूछने लगे धर्मराज के रूप में कि हे ठाकुर जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं को, बड़े बड़े जिन्होंने पुण्य कार्य किए हैं, शास्त्रोक्त पुण्य कार्य, बावड़ियाँ बनाई, बड़े बड़े औषधालय बनाए, बड़े बड़े कूप बनवाए, बड़े बड़े लोगों के लिए फ्री मुफ्त में विद्या की व्यवस्थाएं की, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र भी मैंने खुलवाए, कोई ऐसे पुण्य कार्य नहीं है जो नहीं किए गए। ऐसे पुण्य आत्माओं से मैं मिलता हूँ कि तुम्हें पुण्य का फल तो मिलेगा, ऊर्ध्व लोक मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन मुझे बताओ ये तुमने क्यों किया? हमारे सुख के लिए किया, हमें सुख मिले, अभी मिले, परिणाम में मिले। तो भैया ये बताओ कि तुम्हें सुख मिला? उनका नहीं। अरे तुमने इतना अपना प्राण से भी अधिक प्रिय जो धन है, अपनी संपत्ति है, पूंजी है, जिसको प्राणों की बाजी लगाकर कमाया, यहाँ तक कि पाप का भी विचार नहीं किया कमाने के लिए, कमाने के समय कि महाराज जैसे भी हो ये संपत्ति मिले और इससे हमें सुख मिले। किसी एक ने भी नहीं कहा जय हो जय हो जय हो जय। मैं तो इस बात में बिना कारण के एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अब की बार मैं जब गया तो वहाँ पर एक लड़की मुझे मिली, बेहद सुंदर, सुंदरता की मूर्ति, सो क्वालिफाइड, सो एजुकेटेड, सो शालीन, सो कुलीन। मेरा ख्याल है कि उसमें माइनस नहीं लग सकता। उसने मेरे से तो बात नहीं हुई। मेरी मैडम से कहा, होता ही है ना बेटे, अब आप कब विवाह करने वाली हो, मैरिजेबल एज है, आपने PhD कर ली है, आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, अब भी कर रही हो, कुछ जॉब भी कर रही हो, शादी कब करोगी? उनका मेरी जो 10 फ्रेंड्स हैं उसमें 9 दुखी हैं। एक है जिसे चैन है, जिसके लॉज स्त्री धन की, घर की गृह लक्ष्मी की महिमा को, गरिमा को, महत्व को, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो जानते हैं, मानते हैं, और वो मुझे निभा रहे हैं, उस मेरी सहेली को निभाते हैं और वो बड़ी संतुष्ट है। उन्हें इस बात की तमीज़ है कि घर की बहू है, इसे अपमानित नहीं करना, इसे किसी भी प्रकार से जो है वो कष्ट हो, ये हमारी उपासना की और हमारी बड़प्पन के अनुकूल नहीं है। हमारा यही धर्म है कि अपना सब कुछ छोड़ के आई है, हमारे पास आई है, हमने इसे अपनाया है, इसका दान लिया है। इतना बड़ा दान है कि तत्काल गैया दान करके थोड़ा सा अपना बोझ हल्का किया है। अब ये हमारे संरक्षण में है, ये हमारी शरणागत है, इसे हम निभा देंगे तो ठाकुर के पास बिना भजन के भी जाएंगे तो ठाकुर हमें निभा देंगे। वैसे तो इसमें दोष ही नहीं है, ये हमारी है तो इसके दोष भी हमारे हैं, गुण इसके हैं। इसके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अपना प्राण हमें दे दिया है, और जो कुछ दिया है हमने उनकी अतिशय इच्छा के कारण अपनी इस गृह लक्ष्मी के सम्मानार्थ स्वीकार किया है। बाकी यही हमारा परम धन है। एक परिवार है 10 में जो उसके लिए रिस्पेक्टफुली पेश आता है और वो सब प्रकार से प्रसन्न है। 9 दुखी हैं, इसलिए आंटी मैं तो शादी नहीं करने वाली। मैं समझता हूँ कि अगर वो शादी की ऑफ़र निकाले
तो कोई ऐसा समवयस्क नहीं होगा जो उसके लिए अपने को ऑफर नहीं करे। सब प्रकार से योग्य, सब प्रकार से हो। तो श्री श्री धर्मराज जी ने भगवान से कहा, महाराज मैं एक एक का इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि उन्हें मैं बताता हूँ कि तुमने ये पुण्य किए, इतना इतना महाराज तुमने अपने प्राणों से प्रिय धन का व्यय किया। लोग तो जोड़ते जोड़ते मरते मरते भी चाहे छोड़ जाएं, लेकिन किसी को देते नहीं। लेकिन तुमने वो भी किया, लेकिन किस लिए? उनका सुख के लिए मिला, उनका नहीं मिला। एक ने नहीं कहा सुख मिला, यहाँ तो 10 सहेलियों में एक प्रसन्न है। मैंने कहा अच्छा, पुण्य आत्माओं को नहीं मिला। तो फिर धर्मराज के रूप में मुझे ये पता चला तो यमराज भी मैं ही हूँ। तो दूसरे ब्लॉक में पापात्माओं से मिला तुमने महाराज, जोर जबरदस्ती की, बड़ी बड़ी महाराज शैतानियाँ की, कनिंग बने, झूठ किया, फरेब किया। महाराज श्री तो यहाँ तक कहते तुमने अत्याचार किया, दुराचार किया, बलात्कार किया, किस लिए? उनका सुख के लिए, उनका मिला, उनका नहीं। ये एक्सक्लूसिव हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु आचार्य वर की चर्चा है भागवत जी में। भागवत जी से भगवान ने कहा मुझे ये क्यों सुना रहे? उनका प्रभु मैं जब पापात्माओं से पूछकर ये बता रहा हूँ कि सुख नहीं मिला, पाप किए जानते हुए भी कि इसका परिणाम भयंकर नारकीय यातनाएं हैं, लेकिन चलो तात्कालिक तो सुख मिल जाए, तात्कालिक सुख भी नहीं मिला। पुण्य आत्माओं ने कहा महाराज अभी दान कर दें, महाराज आगे चलकर मिलेगा, वो भी नहीं मिला। तो ये महाराज सुख गया कहाँ? किसको मिलता है? ये हमारे महाराज श्री की एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन है। उनका भैया विदुर जी, धर्मराज जी, यमराज जी, भागवताचार्य जी, जो चीज मैंने बनाई नहीं वो मिलेगी कैसे? हैं? हे प्रभु जी आपने सुख नहीं बनाया? पर नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। तो फिर महाराज हम किस लिए सब कुछ कर रहे हैं? आपने क्या बनाया? कुछ तो बनाया। उनका मैंने मंगल बनाया। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा परिणाम मंगल हो, जो परिणाम भूत है, अंत फला हो, इसका नाम है मंगल। हमारा परिणाम ना बिगड़े, हमारी गति ना बिगड़े, हमारी मति ना बिगड़े। मुझको सम्मति दे भगवान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। मैंने मंगल बनाया है जो परिणाम भूत है। इंद्रियों के भोगे जाने विषयों को सुख कहते हैं। अगर मिल भी जाए तो भी सुख नहीं है। विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव। मंगल बनाया उनका, अच्छा मंगल के लिए आपके पास आ जाया करेंगे, आप दे देना। उनका नाम मेरा घेराव नहीं करना। हमारे महाराज श्री कहते हैं अरे मंगल मेरे नाम में है, मेरा नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम की महिमा सुनो, विष्णु सहस्रनाम नाम की कथा सुनो गुरुजनों से, नाम प्रेमियों का संग करो, नाम में रुचि लाओ। नाम से ही मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रामधाम में हमने 2-4 सेटिंग में इसका गान किया था। कोई कहे मंगल को इलेबोरेट करो, मंगल किसे कहते हैं?
जय हो जय हो। पवन तनय संकट। श्री हनुमान जी कौन है? हनुमान जी मंगल रूप हैं, सदा विराजत हृदय बिहारी। मंगल मूल मूल निकंदन, अमंगल मूल निकंदन। श्री गोस्वामी ने, श्री जी ने हनुमान जी के विषय में कहा, हनुमान जी मंगल स्वरूप हैं, स्वतंत्र हैं। हनुमान जी भगवान के परम प्रिय हैं। हनुमान जी सर्वापेक्षा विनिर्मुक्त हैं। हनुमान जी के पास सारी संपत्तियां, सारी जितनी विद्याएं हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के पास सब कुछ है। ऐसा जो हनुमान जी हैं मंगल रूप, ऐसा मंगल मेरे नाम से प्राप्त होता है। मैं बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना पूर्वक हनुमान जी के चरणों का कोटि कोटि बार वंदन करते हुए कहता हूँ, हम हनुमान जी की अनुगति में उनके किंकर के रूप में मंगल रूप हो जाएंगे। अगर भगवान के नाम के साथ भी हमें इंद्रियों के सुख की वासना बनी रही तो परिणाम कुछ नहीं होने वाला। जो चीज बनाई नहीं है वो भगवान कहें, हम ढूंढ के दिखाएंगे। प्रहलाद जी महाराज ने अपने प्रहलाद के दैत्य बालकों के उपदेश का एक अलग ही छोटी सी बुक लिखी है श्रील प्रभुपाद जी ने। प्रहलाद जी का दैत्य बालकों को उपदेश कि जब से सृष्टि बनी है सब लोग सुख प्राप्ति हो, दुख निवृत्ति हो प्रयासरत हैं, साधन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमारे मुर्दे पर भी कुछ ना कुछ करी आते हैं, प्रणाम करी आते हैं, क्या क्या करी आते हैं। हे भगवान, किस लिए? श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी के वनगमन में मेरा हाथ है, इसके लिए सौगंध खाई माता कौशल्या जी के सामने कि जो इतने बड़े ठाकुर, जो मेरे प्रभु का स्मरण छोड़कर अर्चन पूजन वंदन भाव के लिए प्रयास न करके तमोगुणी उपासना करते हैं, ऐसे अपना आत्महान गति का जो जाते हैं, आत्महान गति में जाने वाले कर्म करते हैं, उनको जो पाप लगता है वो मुझे लगे अगर राम जी के वनगमन में मेरा हाथ हो। तो जीवन में अगर यही बात परम पूज्य हमारे पिताजी का वचन है, जिस दिन हम अध्यात्म की, भागवत जी की किसी बात पर रुक जाएंगे, अरे ये क्या कह दिया, भागवत जी अमल प्रमाण है। भागवत जी का एक एक वचन, एक एक शब्द ऐसा है जो अमल प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये साक्षात श्री नंदनंदन ही हैं, साक्षात नंदनंदन ही हैं। और उनकी कुछ भी वाणी, आज तक गीता जी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई, क्योंकि गीता जी भगवत वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नई शास्त्र विस्तृतई। तो भगवान कहते हैं, अरे भैया जो मैंने बनाया नहीं, सृष्टि के आदि काल से अनादि काल से अंत तक लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं, सुख मिले सुख मिले। ना किसी को मिला, कहते तोनों नहीं मिला, हम तो ढूंढ के बताएंगे। हाँ, आरोप कर लेते हैं किसी भाव में कि हमें सुख है, बहुत अच्छा है। मन को गालिब खुश रखने के लिए विचार तो अच्छा ही है, लेकिन सच भगवान ने सुख नाम की कोई चीज नहीं बनाई।
कोई भी ऐसा इंद्रियों का संयोग सुख नहीं है जो अमृत से भी उत्तम है। परिणाम में विष है, विष विष। अस्तु, तो मंगल मंगल भगवान का भजन जब होता है, ये नहीं कहा सुख भवन दुख हारी, नो नॉट एट ऑल, नेवर। किसी भक्त के जीवन में दुखों का अंत नहीं हुआ। श्रींगर जी कहते हैं कोई ऐसा भक्त नहीं है। मीरा जी को जो कष्ट है, राम जी को जो वनवास है, वो भी आज तक किसी को बड़े से बड़े कष्ट वाले जीव को भी नहीं मिला। श्री किशोरी जी का हरण, हो, इतने बड़े भगवान अगर धरती पर प्रकट हुए हैं तो उन्होंने सबसे कठिन 14 वर्ष के वनवास को भी जो है वो अपना लीलामय बना दिया। मीरा जी के जीवन में भक्ति के कारण वो विष भी अमृत हो गया। ये हो सकता है क्योंकि हमारे भीतर किसी प्रकार से भगवान का भजन की चिंता मनी है। राम नाम मनि उर बस जाके, सपने दुख दोष न ताके, ऐसा श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी की चौपाई है। तो 3 तत्वों पर विचार करो। वो प्रथम तत्व क्या है? संबंध तत्व। मैं कौन हूँ? कभी कभी तो विचार करें। कभी दुख में फंसे हुए, कभी शांत, कभी किसी प्रकार से हैरान कि जीवन तो बीता जा रहा है। जीवन की संध्या बेला भी आ चुकी है। अरे मैं हूँ कौन? श्री श्री पंडित राज जगन्नाथ ने अपने पूर्व के सारे जन्मों का स्मरण किया। अरे तू कभी देवता बना, कभी तू अप्सरी बना, अप्सरा बना, कभी तू पता नहीं क्या क्या बना। सब जन्मों को याद किया। 84 लाख योनियों में जिस जिस योनि में गए सबको याद किया। उनका तुझे ये सब योनियों में जाकर सुख मिला? तूने, महाराज श्री यहाँ तक कहते हैं कि तू देवता बनकर अप्सरियों के साथ विहार किया, उनके अधर का रसपान किया, याद कर रहे हैं, उसे रिवाइव कर रहे हैं, उसे दोबारा प्राप्त कर रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं नहीं 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 नहीं। उनका फिर आ गए अपने प्रेजेंट समय में कि अब तू जो कृष्ण नाम कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण कहता रे। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तब पंडित राज जगन्नाथ जी, हम तो अपने पूर्व जन्मों को रिकॉल नहीं कर सकते, लेकिन पंडित राज जगन्नाथ जी की चर्चा करते हुए हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अब कृष्ण नाम कहते हुए गौर कृपा आश्रय में, गौर चरणाश्रय में जब मैं कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, मैं जिस भी अवस्था में हूँ, वैसे तो पंडित राज हूँ, मेरे द्वारा लिखी हुई गंगा लहरी को आज भी गंगा श्री शीशी में गंगा जल डालकर ढक्कन लगा दीजिए और गंगा लहरी का पाठ कीजिए तो श्री शीशी में से गंगा जल नृत्य करने लगता है। वहाँ कठिन है। पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा रचित गंगा लहरी ये विद्वत्ता से भी ऊपर गौर हरि की कृपा से मुझे जो कृष्ण नाम प्राप्त हुआ है, जय हो। नाम सम कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मरम। श्रीमन महाप्रभु जी प्रकाशानंद जी को कहा, नाम सम कली काले नाही आर धर्म। धर्म क्या है? कृष्ण नाम का स्मरण, कीर्तन, जप, रटना।
राम रट राम रट बावरे, आहा घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। हरि नाम ओहो, कृष्ण नाम महामंत्र एहि ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। महाप्रभु जी कहते हैं 3 पक्षों का स्मरण चिंतन करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए। आप गॉसिप्स करें, जैसे तो कहते हैं आना महाराज बातें करेंगे, आपसे खूब बातें करनी है। सबसे ज्यादा मजा का बात है जब एक प्रेमी जनों से मिलते हैं और भूत की, वर्तमान की और सब बातें करते हैं। पर अगर बातचीत का विषय हेल्दी हो तब तो कहना ही क्या है। अरे महाराज, श्री श्री रामचरितमानस में लिखा है पॉसिबली या वाल्मीकि जी ने कि वहां पर स्त्रियां जो है वो गृह कार्य को करके बैठकर परस्पर में शास्त्र की आलोचना चर्चा करती हैं। एक काम करो, आज से रविदास जी जिससे भी मिलो उनको कहो चलो भागवत जी का एक श्लोक करो, हम मंथन करते हैं दोनों जने। आप भी करो, मैं भी करता हूं, उसमें से हई हंगम निकलेगा ही निकलेगा। और यही इसका चिंतन करें कि के आमी, महाप्रभु जी ने कहा श्री सनातन इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैंने क्या क्या नाम नहीं धरे, क्या क्या संबंध नहीं बनाए, लेकिन ये सब स्थायी तो है नहीं है। ये तो अपनी आत्म रूप, अपने निज रूप के आवरण है, उसके कारण बनाए हुए संबंध। लेकिन मूल संबंध क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है, हम हैं कौन। के आमी श्री श्री चैतन्य मठ के श्री श्री महाचार्य वर इंटरनेशनल अध्यक्ष श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज प्रोफेसर साहब के गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। अपने गुरुदेव की आज्ञा से मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ। मेरे गुरुदेव श्री श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी प्रभु ही आपके गुरु हैं, मैं तो उनकी आज्ञा का निर्वाह कर रहा हूँ। ऐसे परम महापुरुष प्रभु ने संत मंदिर में आकर कहा कि के आमी, जिसके मन में ये प्रश्न नहीं उठता उसकी आवागमन की निवृत्ति का समय नहीं आया। मैं कौन हूँ जब हम इसी बात का विचार नहीं है, मुझे इस बात का विवेक नहीं है, ये जिज्ञासा मुझे उदय नहीं होती, तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो बेमानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, किस संबंध से कर रहा हूँ, किस आशय से कर रहा हूँ, कौन कर रहा हूँ, कौन कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है। अपनी इंद्रियों के लिए कर रहा है, अनजाने में, जिसको आज तक कोई संतुष्ट कर नहीं सका। लेकिन ये सब आनंद में डूब जाएंगी अगर कृष्ण प्रेम हो गया। सर्वात्म सनपनम, हो। तो मैं कौन हूँ, कोई भी कहे कि मैं ये हूँ, उनका महाराज बड़े बड़े हो गए। सहस बाहु 10 वदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संभारे अंत चले उठ रीते। आज का एक बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है श्री श्री लता जी का इंटरव्यू। वो कहती हैं मैं अगला जन्म लेना ही नहीं चाहती, मैं यही चाहती हूँ मेरा जन्म ना हो। 300 कितने करोड़ रुपए मेरे बैंक में है, दुनिया की सबसे महंगी कार मेरे गैराज में है, कोई ऐसा फैब्रिक नहीं है, कोई ऐसा कलर नहीं है, जिसकी साड़ी मेरे वार्डरोब में नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं। कोई ऐसी जूती चप्पल नहीं है जो मेरे यहाँ नहीं है, महलनुमा मेरा मकान है, मेरा फ्लैट है, 6 मेरे हेयर ड्रेसर हैं, लेकिन मेरे सिर पर बाल ही नहीं है। और मैंने कोई छोटी उम्र नहीं, 92 इयर्स की हो गई हूँ। मुझे जो प्रेम, मुझे जो शोहरत
मुझे जो सबका सम्मान प्राप्त है, शायद अकेली हूं जिसका कोई विरोधी नहीं है। कोई विरोधी नहीं है, किसी को कोई जचे कोई ना जचे, लेकिन कोई कहे कि लता जी मैं पसंद नहीं करता हूं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी लता जी दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती हैं। उनका आप लता बन जाना, उनका ये तो मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती। जस्ट सी, लर्न फ्रॉम द फॉलीज ऑफ अदर्स। इसकी कोई कल्पना कर सकता है कि इतने करोड़ उसके बैंक में हो, ये इतनी बड़ी बेशकीमती गाड़ी हो, उनका महलनुमा मेरा निवास है, लेकिन आज मैं व्हील चेयर पर एक रूम से दूसरे रूम लेबोरेटरी में चेकिंग के लिए जा रही हूँ। ये सब इतना बड़ा धन ये आज मेरे को दोबारा मिले, मेरा स्वर साम्राज्ञी बनूं, मेरी ये शोहरत भी मेरे को दोबारा ही प्राप्त हो, ना मैं ऐसा नहीं चाहती। होए 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 होए। अब बताओ, मेरा जन्म ही ना हो, अब बताओ आप खत्म होकर क्या करेंगी? वैसे जन्म तो होगा, जब जीव है तो उसका अंत है नहीं, ना उसको कोई अग्नि जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना कोई खंजर काट सकता है। प्रेस रिपोर्टर ने पूछा जन्म तो आपका होगा, तो उनका फिर मैं उस लेबर की तरह जन्म लेना चाहती हूँ जो सवेरे टिफिन अपना 2 रोटी लेकर अपने छोटे से रुमाल में जाए और आधे छुट्टी के समय में कुछ चने बाजार से लेकर खाकर और शाम को घर लौटी आए और सो जाए। ये लता जी जिसको सब कुछ प्राप्त है, करोड़ों अरबों होने वाले की तो बात छोड़ो, 300 कितने करोड़ भी एक लड़की के लिए, स्त्री के लिए बहुत है। आज की इतनी महंगाई के समय में भी उनके यहाँ एक ओवर ब्रिज बनने लगा, तो मीरा जी ने कहा अगर ये बना, लता जी ने, तो मैं बम्बई छोड़ दूंगी। बंद हो गया, उनका नहीं बनेगा। अगर लता जी मुंबई छोड़ गई तो मुंबई की रौनक, मुंबई की जो आभा है, मुंबई की जो आकर्षण खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी हैसियत दोबारा लता नहीं बनना चाहती है। इतनी धन संपत्ति प्राप्त होकर, इतना सब होकर, चलो आज तो मैं 92 साल की उम्र में, मेरे बाल नहीं है, मेरे सब कुछ छूट रहा है, लेकिन ये दोबारा मिल जाए मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब इससे बड़ी तो बात कुछ नहीं है। मैंने एक अपने दोते से पूछा कि इसका कारण क्या है, वो बोलते है कि उसको सत्संग नहीं मिला, जीवन की दिशा ही नहीं मिली, दीक्षा ही नहीं हुई। क्या सटीक जवाब है। उसको गुरुजनों का श्रवण योग सौभाग्य नहीं मिला, भागवत जी नहीं सुनी, किसी संत को, किसी महापुरुष को विनम्रता से, विनम्र तो वो यहीं थी, अपने आश्रम में, अपने रूम में, अपने भवन में बुलाकर उनसे कहती महाराज मुझे बताओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन मिला किस लिए है, मैं कौन हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरी संध्या बेला आ गई है, मैंने कहाँ जाना है, मेरा कोई तो लक्ष्य होगा, कोई तो प्रयोजन होना चाहिए। सब होने के बाद अब मैं क्या करूं? जैसे कथा आती है, नांदी मुखी ने पौर्णमासी जी से कहा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण योग, पूर्ण अपूर्वत्व संभावी शुभ काम मैंने कर लिए, मैं जब चाहूं इंद्र पद पर बैठ सकती हूँ। योग से मैं कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जिसके उपयोग में सफल नहीं हूँ। ज्ञान से ब्रह्मानंद मुझे हस्तामलक है, मैं आत्म चिंतन में जा सकती हूँ, जाती हूँ, रहती हूँ। अब मुझे क्या करना है? उनका अब तुम्हें प्रेम की पाठशाला वृंदावन में एंट्री लेनी है। अब तुम प्रेम में आ जाओ। प्रेम में वो नहीं आ सकता जो पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण अपूर्वत्व संभावी शुभ काम नहीं कर सका, योग नहीं कर सका, क्योंकि प्रेम की उपासना करते हुए भी हम कन्नी खाएंगे। अरे कुछ ज्ञान की बातें सुन लें, कुछ महाराज पुण्य कर लें, अरे कुछ योग की सिद्धियां प्राप्त कर लें जिसे श्राप दे सकें, भस्म हो जा।
राधा रमन राधा रमन राधा रमन जय हो। तो एक चर्चा आती है ना, एक वो बस गिर गई, उसमें सभी सीनियर सिटीजन सासुएं थी जो अपनी मंडली बनाकर सब गई। रास्ते में बस उलट गई, एक बहू रोने लगी, सभी रो रही थी, एक ज्यादा रो रही, उनका तू क्यों रो रही, उनका मेरी सांस ही नहीं आई थी। अब बताओ, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। तो उसको लता जी को सत्संग नहीं मिला। मुझे पता चला बहुत 40-50-60 साल से पहले एक बार वो बिहारी जी के दर्शन के लिए आई थी। वही बिहारी जी का दर्शन उनके ऊपर कृपा करेगा। उन्होंने बहुत आत्माओं को प्रसन्न किया अपने गान कला से, लेकिन वो एज फॉर सेल्फ इज कंसर्न शी वॉज नॉट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट शी हैड एवरीथिंग एनीवन कैन ड्रीम ऑफ। सोच सकता है, स्वप्न ले सकता है, प्राप्त करने के लिए उसके साधन नहीं है, कृपा नहीं है, प्राप्त हो नहीं सकते। अगर इनके लता जी को हो गए हैं तो वो जन्मना ही नहीं चाहती, और लता तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती। क्या है जीवन में, सत्संग नहीं था, ये नहीं पता था कि भगवान का भजन करके उस शाश्वत सुख को, शांति को अपने घर लौटा जा सकता है, जहाँ शिव जी मिलेंगे, ब्रह्मा मिलेंगे, सनकादि मिलेंगे, देव ऋषि नारद मिलेंगे, भृगु मिलेंगे, अंगिरा मिलेंगे, गौतम मिलेंगे, शतानंद मिलेंगे, विश्वामित्र मिलेंगे, विशिष्ट मिलेंगे, परशुराम जी मिलेंगे, परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी मिलेंगे, सूत जी मिलेंगे, आय हाय हाय हाय, गोकर्ण जी मिलेंगे, श्री ऋषभ देव जी मिलेंगे, विदुर जी मिलेंगे। आहा हा हा, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। जय हो जय हो जय हो। जहाँ भगवान श्याम सुंदर का संग होगा, प्रियालाल जी का लीला रस पारावार होगा, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ श्रांति नहीं है, भ्रांति नहीं है, सुख उपजत है जी को, जहाँ दुख द्वंद्व होत नहीं कबहु सुख उपजत है जी को, या सुख निरक देव बदुद घन को सुरपुर लागत फीको। लेकिन सत्संग नहीं प्राप्त हुआ, सब कुछ हो गया, होते हुए भी उनको ये समझ नहीं आई कि इसके बाद क्या है, मरना है, सब मर रहे हैं, मैं भी मरूंगी। और उसको सफिशिएंट आयु प्राप्त हुई, लेकिन इसका इंतजाम नहीं किया। इंतजाम के लिए पहले क्वेश्चन ये था कि मैं कौन हूं। अगर मैं अपने विषय में नहीं जानता तो मेरी सारी जिज्ञासाएं, मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई अर्थ है, पागलपन है। अरे मैं धनी कैसे बनूं? उनका जो धनी है उनसे पूछ लो कि मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है ना? वो कहेगा यहाँ नहीं आना। इंद्र भी सुखी नहीं है। जब देवराज इंद्र मघवा से महीप जब किसी धनी की बात करते हैं तो मघवा इंद्र की करते हैं। आयु की बड़ी बात करते हैं तो भगवान श्री क्या नाम है उनका, शुक से मुनि, शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमश ते अधिकान। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लोमश, ब्रह्मा जी से भी करोड़ गुना आयु है उनकी। उनके जीवन में कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो लोमश जी अपना एक जटा उखाड़ के फेंक देते हैं। उनका मैं बारंबार सिर ही मुड़ाई जावा, मैं बार बार सिर ही मुड़ाई जावा। अब ये ब्रह्मा जी तो जाते ही रहेंगे, मैं एक जटा उखाड़ देता हूँ पिताजी के श्रद्धा के निमित्त। इतनी आयु है लोमश जी की। सुखदेव जी के समान मुनि, वक्ता नहीं, प्रेमी नहीं, मुनि, मनन करने वालों में, चिंतन करने वालों में, आत्मचिंतन करने वालों में। हरिश्चंद्र से सांचे भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूंगा, तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
ये वरदान भी मिल जाए, गोस्वामी जी कहते हैं, सोम से शील, मुझे क्रोध बड़ा आता है उनका, तुम चंद्रमा के समान शीतल हो जाओ, सूर्य के समान नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। ये सब हो भी जाए तो भी कहा तुलसी जौ के राजीव लोचन राम न जाने। अगर राम जी को डूब कर प्यार करने का सौभाग्य नहीं मिला अपने स्वरूपानुकूल, हमारा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अगर सूर्य भगवान कृष्ण सेवा के लिए, तद भाव के लिए प्रयासरत नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है, तो ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। राम जी पर निछावर नहीं हो गए, और हम जो कुछ भी उत्पाद कर रहे हैं, प्राप्तियां कर रहे हैं, उसमें सुख नहीं है। एक दूसरे को देखकर, जैसे वो कहते हैं ना, एक भेड़ गिरी, सारी भेड़ें थी, उनका तुम जाओ बताना क्या है, वो गिरी, उसने कहा क्या कहा क्या है, उनका बड़ा सुख है, आ जाओ आ जाओ, उनका मैं मर रही हूँ तो सारी क्यों जिए, सबको कहा आ जाओ। दूसरी गिरी, उसने कहा ये तो बड़ा भयंकर त्रास है, यंत्रणा है, उनका मैं यंत्रणा भोगूं तो और क्यों ना भेगे, उनका आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ा सुख। इस प्रकार सारी भेड़ें जो है वो नष्ट हो गई। इसी प्रकार सुख किसी को नहीं है, सभी कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब हम दुखी हैं तो हम क्यों कहें कि महाराज ना आओ, तुम भी दुख भोगो। लेकिन ये तो संत हैं जो कहते हैं भैया महाराज रहुगन। जड़ भरत जी कहते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट था, आज तुम एक रियासत के राजा होकर इतना अभिमान करके पालकी पर चढ़ के जा रहे हो कपिल मुनि के यहाँ सत्संग सुनने, और वो भी पालकी पर चढ़कर। नहीं महाराज, मैं चक्रवर्ती सम्राट था, एक मृग में की तो दया, लेकिन वो आसक्ति कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। जीवे दया के मिस्से में उतरा, उस मृगी के बालक को पाला, जीवे दया कब आसक्ति हो गई और मुझे मृग बनना पड़ा। और मैं उसके बाद ऋषि मुनियों के आश्रम में मैं उनके संतों का जूठन पाता हुआ अब ब्राह्मण के जन्म लिया कुल में। ना बोलता हूँ मैं, ना कुछ देखता हूँ, ना सोचता हूँ, केवल हरि भजन करता हूँ। मुझे मालूम है कि एक क्षण का भी इंद्रियों को बहिर्मुख करने दिया तो परिणाम बड़ा भयंकर होगा। अगर आंखों ने कुछ देख लिया, ओहो, भक्तमाल में श्री ब्रज के भक्तों में एक महापुरुष हैं जो राधा रमन जी के दर्शन के लिए जाते, आंखों नीची करके, किसी को नहीं देखते, किसी को उन्होंने देखा ही नहीं। अगर किसी को भी देखा तो कुछ अच्छा, कोई बुरा, कुछ अनुकूल, कोई प्रतिकूल, या कोई सुंदर है तो अरे क्या सुंदर है, अरे कोई कैसा है, तो ये उसका जो चिंतन बन जाएगा एकांत में बड़ा डिस्टर्ब करेगा। इसलिए किसी को नहीं देखा। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम, दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। नल कुबर मणि गरीब जी ने मांगा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, ओहो शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। के आमी, इसका विचार करो। रविदास जी जब भी बैठो किसी के पास, उनका आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा शाश्वत स्वरूप क्या है, मैं बारंबार क्यों जन्मता हूँ, मरना मेरा निश्चित है और उसके बाद जन्म निश्चित है, कहाँ जाऊँगा। ये भ्रांति पालना, अगर ये भी मैं बन गया जिसको मैं बड़ा छोड़ना नहीं चाहता, तो भी क्या हो जाएगा, मैंने क्या कमा लिया है। अगर इससे श्रेष्ठ भी मैं जितना चतुर्दिक देख रहा हूँ ऐसा ही बन जाऊं, मैं कहूँ मुझे इंद्र बना दो, तो इंद्र तो मेरे स्थान पर आना चाहते हैं, तो फिर क्या बनना है उनका। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा,
ऐसी भक्ति करे रहीदासा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति क्या है? भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। राधा जी कैसी भक्ति करते हैं? मैं प्रभु आपका दास हूँ, ये अभिमान जाए जनी भोरे। और ये अभिमान हृदय में होने से क्या होता है? हरि हरि भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांधीव उच्च स्वरे। सेवक का धर्म है स्वामी को प्रसन्न करना। और स्वामी प्रसन्न कब होते हैं? कृष्णाकर्षणी च। ये प्रेमा भक्ति कृष्णाकर्षणी है, श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। स्वामी हमारी सेवा देखकर प्रसन्न हो, यही हमारा धर्म है। इसके अन्यथा अगर हम कुछ करते हैं तो उसका परिणाम विषमेव है, उसका परिणाम विषमेव है। अभी तो मनुष्य शरीर है, फिर पता नहीं क्या बन जाएंगे। ऐसा उदाहरण है जब चक्रवर्ती सम्राट भरत श्री ऋषभदेव जी के प्रथम पुत्र मृग बन गए, अब इससे बड़ा भयंकर और क्या हो सकता है। इसलिए कृष्णाकर्षणी च स, श्री कृष्णाकर्षणी क्या है? कृष्ण प्रेम। जब कृष्ण प्रेम में हमारे महाराज श्री कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, उद्धव तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंदित रहो, तुम सब प्रकार से नृत्यत रहो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मुझे प्रसन्न करने का अचूक निश्चित श्योर शॉर्ट उपाय है कि तुम प्रसन्न रहो। उनका प्रसन्न कौन है? भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि हसत यथो रोदति रौति गायत तुन्न माधव नृत्यति लोक बाह्य। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। इति प्रसन्न जो भगवान को प्रसन्न करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप जो मंदिर में हैं मुझे सावन की पदावली भेज दीजिए। आप सवेरे अपने अपने भजन में होते हैं, आपको सावन की पदावली के लिए समय नहीं है तो मुझे बुक भेज दीजिए, फोटोकॉपी भेज दीजिए। मैं सावन के पद गा लिया करूँगा, 6:30 सत्संग शुरू कर लिया करूँगा। रवि रंजनी दासी जी की जय।